नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लॉजिकल स्किल। आज हम आपके सामने G7 का क्लास लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए इसकी शुरुआत करते हैं। G7 जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ये काफ़ी चर्चा में है और अभी G7 की बैठक जापान में हो रही है और उसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान जा चुके हैं और आज से ये G7 शुरू भी हो चुका है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। G7 इसका गठन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? इसका गठन 1975 में हुआ था। 1975 में G7 का गठन हुआ था। चूंकि हुआ क्या था कि 1973 में तेल संकट आया। 1973 में तेल संकट आया दुनिया भर में। उसके बाद दुनिया भर के 6 प्रमुख औद्योगिक देश वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए एक मंच पर आए। 6 प्रमुख औद्योगिक देश वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए एक मंच पर आए और वही मंच G7 बना। माफ करिएगा, G6 बना। शुरू में 6 देश आए तो G6 बना। G6 बना, ठीक है। 6 देश आए गठन के समय। कितने देश आए? 6 देश। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और USA, ये देश आए। तो इस समय जब गठन हुआ 1975 में, तो इस समय ये क्या था? G6 था। क्या था? G6। उसके बाद 1976 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया। कौन सा देश? कनाडा। कनाडा इसमें शामिल किया गया 1976 में। इसके गठन के 1 साल बाद इसमें कनाडा को शामिल किया गया। उसके बाद ये फिर G7 बन गया। 6 पहले से कंट्री थे और एक और कनाडा ऐड हो गया, तो क्या बन गया? G7। उसके बाद 1977 में रसिया को भी इसमें शामिल किया गया। 1977 में रूस को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद ये G8 बन गया। क्या बन गया? G8 बन गया। 1997 में रसिया को शामिल होने के बाद ये G8 बन गया 1997 में। फिर उसके बाद हुआ क्या कि रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण को लेकर के G8 के जो देश थे उसने अपनी नाराजगी जताई और इससे रूस को बाहर कर दिया, इस G8 से। और रूस के बाहर हो जाने के बाद ये फिर से G7 बन गया। इसके बाद फिर से क्या हो गया? G7 बन गया। इसके क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में जानते हैं। G7 के क्या क्या कार्य हैं, उसकी बैठकें होती हैं तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो उसमें सबसे अहम मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करना। दूसरा है इसमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करना। और चौथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना। तो आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दा पर चर्चा करना, जलवायु परिवर्तन मुद्दा। जलवायु परिवर्तन आजकल दुनिया भर में एक बड़ा संकट के रूप में उभरा है, तो इस पर चर्चा किसी बैठक में ना हो यह संभव ही नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा इसमें भी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी ये एक बड़ा मैटर आजकल आ चुका है हम लोगों के सामने, हर देश के सामने। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा होती है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कई मुद्दे जो हैं उस पर भी G7 की बैठकों में चर्चा होती है। G7 2023 के बारे में हम लोग जानते हैं। G7 2023 19 से 21 मई 2023 के बीच में आयोजित किया जा रहा है और ये जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, वही हिरोशिमा जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था पहली बार। हिरोशिमा में ये आयोजित किया जा रहा है 19 से 21 मई 2023 तक। और ये G7 की कौन सी बैठक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य बात है कि ये G7 की 49वीं बैठक है। 49वीं। ये VVI पॉइंट है कि G7 की कौन सी बैठक है। तो ये 49वीं बैठक हो रही है जापान के हिरोशिमा शहर में। और
चर्चा का विषय 2023 में क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग तो जानते हैं, तो दुनिया की आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी, जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध इस समय एक पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इसको रोकने को लेकर के भी चर्चा इसमें जरूर होगी। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी, और चीन की आक्रामकता के बारे में भी। चीन आजकल काफ़ी पूरे दुनिया में आक्रामक तरीके से पेश आ रहा है, तो उस पर भी इसमें जरूर चर्चा होगी। और भारत को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है, और भारत 10वीं बार इसमें भाग लेगा G7 की बैठक में। चूँकि भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसे आमंत्रित किया जाता है गेस्ट के रूप में। और प्रधानमंत्री जी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं, और चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में इस बार गए हैं। तो भारत 10वीं बार शामिल हो रहा है। भारत 10वीं बार, इम्पोर्टेंट है कि भारत कितनी बार शामिल हुआ है, तो 10वीं बार। और नरेंद्र मोदी कितनी बार शामिल हुए हैं? नरेंद्र मोदी 4 बार इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये एक G7 का एक इम्पोर्टेंट क्लास था, जिसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही बताया आपको, जो कि परीक्षाओं में आता है अक्सर। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए और क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।